बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो आईसीटी के स्टूडेंट के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है जो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज का सलूशन आज की वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह इनको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेल का अलहदा ग्रुप बना है, फीमेल का अलहदा बना है, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये कब सितंबर से पहले पहले ऐड हो जाएं। 300 रुपये उसकी फ़ीस है, ओनली ऑन एक मरतबा आपने पे करनी है। तो ये कब सितंबर से बाद ये जी फ़ीस में थोड़ा सा इजाफा होगा, तो उससे पहले पहले आप 300 रुपये पे करें, इंशाल्लाह आप इसमें ऐड हो, आपको फ़ायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर था वो मास्टरिंग एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के मुतालिक ये चैप्टर था। तो चलें इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसके एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि सबसे पहले आपने फाइल एक्सटेंशन बतानी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं तो उसको आप सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन में होती है, फाइल एक्सटेंशन होता है। तो वो क्या होती है, तो वो DOCX ये उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है, ठीक है ना। ये PDF की होती है, PDF की। ये हमारे पास जो कि टेक्स्ट लिखा है उसकी होती है, और ये PPTX की होती है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। तो उसने हमारे पास क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बतानी है, तो हमारे पास ये डॉक्स उसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारे पास फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है ना। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ देखें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेज ब्रेक फ्यूचर इन वर्ड। अब पेज ब्रेक हमारे पास क्या होगा कि आपने जो पेज होगा उसको नेक्स्ट पेज में मूव कर देना। अगर आप इस पेज को ब्रेक करेंगे तो वो पेज नेक्स्ट पेज में आपके पास क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विच टैब इन पावर पॉइंट अलो यूज़र टू इंसर्ट इमेज एंड टैब। तो वो कौन सा पावर पॉइंट में टैब है कि जो इस इमेज को इंसर्ट और टेबल को इंसर्ट करने में हमारे पास मदद देता है, वो हमारे पास इंसर्ट टैब है, ठीक है ना। वो कौन सा टैब है, इंसर्ट टैब है। उसे देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट के पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या पर्पज़ है, ठीक है ना। तो टू क्रिएट अ कॉन्स्टेंट लेआउट एंड थीम, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट लेआउट आपने बनाने के लिए और थीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें, इन पावर पॉइंट में विच की स्टार दी स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। और पावर पॉइंट में बताएं कि कौन सी की हमारे पास यूज़ की जाती है कि स्लाइड को शो करने के लिए। तो हमारे पास वो F5 की है, ठीक है ना। अब फंक्शन की पर F5 होगी, वो हमारे पास यूज़ की जाती है। उसके बाद आ जाएँ, अगला हमारा देखें कि विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज टू एक्सपोर्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो। तो हमारे पास फाइल फॉर्मेट बताएं कि जो हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तो MP4 होती है। तो आपने वीडियो पर ही होती है ना, वीडियो जो बनती है वो MP4 में होती है, और जो ऑडियो होती है वो MP3 में होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट विच व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जब न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट पहले से जो तयशुदा स्लाइड होती है वो कौन सी होती है, वो टाइटल स्लाइड होती है, ठीक है ना। ना तो वो ब्लैंक होती है, ना वो 2 कॉलम होती है, वो कौन सी स्लाइड होती है, टाइटल स्लाइड होती है। उसके बाद देखिए, द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल इन फाउंड इन विच अ टैब ऑफ अ वर्ड। आपने स्पेलिंग और ग्रामर टूल को आपने ढूंढना है किस में, MS वर्ड के टैब में। तो वो कौन सा टैब होगा, वो रिव्यू टैब होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, Ctrl+Z इन अ वर्ड एंड अ पावर पॉइंट इज़ यूज्ड। Ctrl+Z को हम किस तरह यूज़ करते हैं, अनडोइंग एन एक्शन को अनडोइंग करने के लिए। Ctrl+Z यानी कि अनडू रीडू करते हैं ना, आप एक बार स्टेप पीछे जाते हैं, तो वो हमारे पास होता है। अब ये देखें ना, ऊपर ये मैंने एक लाइन लगाई है, तो अब इसको कैंसिल करना है तो Ctrl+Z दबाएंगे तो ये लाइन वापस चली जाएगी, ओके जी। उसके बाद आ जाए, विच टैब इन वर्ड अलाउ यू टू ऐड अ हेडर एंड अ फुटर। के वर्ड में ऐसा टैब बताएं जो हेडर और फुटर को ऐड करने में इस्तेमाल होता है। तो हेडर और फुटर क्या होते हैं, आप ये पेज देखा ना, जब यहाँ आप नंबर, जहाँ पेज का नंबर लिखते हैं तो यहाँ एक फुटर होता है, पेज के नीचे फुटर होता है, पेज के ऊपर हेडर होता है। तो वो इंसर्ट टैब में से आप लेते हैं, ठीक है ना। आपके ये 10 MCQs और इनके फाइनल आंसर भी नीचे मैंने लिखे, ओके जी। अब नीचे आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन अ हेडर एंड अ फुटर इन अ वर्ड। तो हेडर आपको मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट के जो पेज की टॉप लेयर होती है वो हमारे पास हेडर होती है, और जो हमारे पास बॉटम होती है वो फुटर होती है। तो उसको आप इंसर्ट पेज नंबर, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना पेज का नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, अपने डेट इंसर्ट कर सकते हैं, अपना टाइटल या ऑथर नेम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ अ टेक्स्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास इन वर्ड में क्या होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट के टेक्स्ट को लेफ़्ट मार्जिन में ले जाना, राइट अलाइनमेंट
तो टेक्स्ट को राइट में ले जाना, सेंटर तो सेंटर में ले जाना, और जस्टिफाई अलाइनमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को जहाँ मर्जी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें हाउ कैन यू इंसर्ट एन इमेज इन टू अ पावर पॉइंट स्लाइड। तो पावर पॉइंट स्लाइड में इमेज को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, तो आपने इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है, तो आपने पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाना है, अपनी अपने जो कंप्यूटर में है ऑनलाइन सोर्स कंप्यूटर में जो आपकी पिक्चर है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सोर्सेज से भी आपका अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया, फिर पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, उसको रिजाइव करना है, आपको मूव करना है, और पिक्चर की कुछ सेटिंग करनी है तो वो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है, चीज़ों को एनिमेट करके बताना, वीडियो की फॉर्म में बनाना। तो हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांसलेशन भी चीज़ें होती हैं, वो भी आप देखें, ये पढ़ें क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हाउ डू यू ऐड अ बुलेट पॉइंट टू अ पावर पॉइंट स्लाइड। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं कि इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना बुलेट्स लगाने, तो वो किस तरह पावर पॉइंट में लगते हैं। तो आपने अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट करना है, अपने बुलेट पॉइंट के ऊपर जाना है, बुलेट के ऑप्शन पर आपने जाना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, अपने बुलेट पॉइंट आपने लगा देने हैं। वो बुलेट पॉइंट आपकी तस्वीर भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती हैं जो प्रेजेंटेशन को अच्छे बनाते हैं। ओके जी। उसके बाद देखें डिफाइन एंड टू वे टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि ऐसी दो चीज़ें बताएं, ऐसी आप चीज़ें बताएं कि जिस तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम सेव कर सकते हैं। तो वो आप पहला तो यह होगा कि आपने फ़ाइल के ऊपर जाना है, फाइल जहाँ लिखा हुआ आपने सेव के बटन पर जाना है, अपनी नाम उस फाइल का लिखना है, उसकी लोकेशन ढूंढनी है तो उसको आप सेव करना चाहते हैं। दूसरा आपका क्या होगा कि आपने कंट्रोल+S ऐसा आपने क्विकली आपने शॉर्ट की होगी, कंट्रोल+S उसको आपने इंटर करना है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको PDF फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, वीडियो की फॉर्म में भी इसको सेव कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद आ जाए एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। आपने पर्पस बयान करना है स्लाइड मास्टर का। तो स्लाइड मास्टर आपके पास क्या होती है, डिज़ाइन को बनाने के लिए, इस ड्राइंग को कंट्रोल करने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए, मल्टीपल स्लाइड लेने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, कलर के लिए, फॉन्ट के लिए चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंसलेट द पर्पस ऑफ अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेबल को इंसर्ट करें, आप उसकी लाइक शेड्यूल बनाएं, आप कंप्रीहेंशन बनाएं, आप स्टेट बनाएं, स्टैट्स बनाएं, आप मुख्तलिफ स्टाइल के साथ उसको बना सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट एंड देयर ऑफ बट यूज़ केस। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आपने कुछ ना कुछ बताना है। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसान सा लिखा हुआ, आप इसे पढ़ें, याद करें। ओके जी। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड। आपने स्टेप बाय स्टेप आपने जो डॉक्यूमेंट आपने वर्ड में बनाया है उसको स्टेप बाय स्टेप बताएं कि उसको किस तरह हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह उसको बोल्ड कर सकते हैं, किस तरह फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, जिस तरह फ़ॉन्ट बनाते हैं, अंडरलाइन किस तरह कर सकते हैं, आप उसको बुलेट किस तरह लगा सकते हैं, पैराग्राफ को जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, उसको हमारे पास पेज लेआउट किस तरह करना है, उसमें टेबल किस तरह ऐड करना है, तो वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ओके जी। उसके बाद तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा हाउ डू स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट इम्प्रूव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट और चार्ट हम किस तरह बनाएंगे वो आप देख लें। इस तरह ये जी आपका सारा पैरा लिखा हुआ है, वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई अ कस्टमाइज स्लाइड ट्रांसलेशन एनिमेशन। कि आपने जो हमारे पास कस्टमाइज स्लाइड होगी उसमें एनिमेशन या ट्रांसलेशन आपने किस तरह लगानी है पावर पॉइंट में, तो वो आप देख लें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन होगा डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ यूजिंग ऑफ अ कांस्टेंट थीम एंड लेआउट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने कांस्टेंट थीम ही किस तरह आपने चूज़ करनी है और उसकी लेआउट किस तरह करनी है, आपने पोर्ट्रेट रखनी है, आपने उसका बैकग्राउंड किस तरह रखना है, तो वो देख लें। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये आपका चैप्टर 2 आपका अगला शुरू हो जाएगा। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आपकी एक्सरसाइज का मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें और इसे पढ़ें, याद करें। इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।